कवि ने एक कलम से क्या लिखा है? कीर्तन मंडल बारदा आज दिनांक 25 अक्टूबर 2025 का दिन दूसरा राउंड इस समय चला हुआ है। कीर्तन मंडल झारखंड में अब आपके सामने हमारा प्रसंग वही जो हम पहले छोड़ के गए थे। हमारा प्रसंग रंगनाथ रामायण से है। प्रसंग उस जगह छोड़ा हमने कि राजा दशरथ आंखें करने यानी शिकार करने गए। उनको कोई शिकार नहीं मिली। ऋषि के यहां ठहरे। उन्होंने देखा इंद्रलोक से इंद्र की अप्सराएं उस बीयवान जंगल में कुंड में नग्न होकर के स्नान कर रही थी। मेरे भगवत प्रेमियों, राजा दशरथ के जिस प्रमाण से हम बोल रहे हैं उसमें एक नहीं तीन नहीं बल्कि राजा दशरथ के ग्रह में 108 रानियां थी। और ये 108 रानी होते हुए भी उनके घर में कोई संतान नहीं थी। ये रंगनाथ रामायण का प्रमाण है, किसी दूसरे से नहीं बोल रहे। इधर में जब इंद्र की अप्सराएं नग्न स्नान करते देखी तो यहां राजा दशरथ के मन में कामदेव प्रकट होते हैं और मन में विचार किया कि इनमें से अगर एक भी मेरे साथ में शादी कर ले, हो सके मेरा वंश चल जाए। और वही किया। जैसे ही झाड़ी रोड में छुप करके उनको देखने लगे, उसी समय उर्वशी की नजर राजा दशरथ पर पड़ जाती है और अपनी सभी संग की सखियों को अपने पास से बुलाती है और कहने लगी मन में कि आज हमारे साथ में धोखा हुआ है, छल हुआ है। आज मानव ने हमको नग्न स्नान करते हुए देखा है, इसलिए इसको दंड अवश्य मिलना चाहिए। जब ये शब्द राजा दशरथ के कान में पड़े, कहां को ब्याह वहां के तो दंड देवे तैयार है। ये हो वहां से दौड़ते चलते और उसी ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं
और कुटिया में अंदर प्रवेश कर जाते हैं। वो इंद्र की अप्सराएं उस राजा दशरथ के पत्तनों पर चलते चलते उसी ऋषि के आश्रम पर आ जाती हैं और उस ऋषि से वो इंद्र की अप्सराएं कैसे करेंगे साहब? कैसे कह रहे भैया? वो इंद्र की अप्सराएं ऋषि के आश्रम पर जाकर के हाथ जोड़ करके और प्रार्थना करने लगी कि हे मुनिवर, आपकी कुटिया के अंदर हमारा चोर है। ऋषि कहने लगे नहीं देवी, वो कोई चोर नहीं है, वो अयोध्या के राजा दशरथ हैं। आपके लिए राजा दशरथ होंगे, हमारी नजर में वो चोर है। मेरे भगवत प्रेमियों, कभी ने यहां लिखा कि मेरी लूट ली जागी, स्त्री की देही उससे सबसे बड़ी जागीर है। और वही उन्होंने कहा कि आज हमारे साथ में छल हुआ है और उन्होंने देखा है। और आगे क्या कह रही है
ये 101 रुपए का पुरस्कार मुझे नाम भूल गया, अभी घर के वालों की तरफ से आए इधर में, चलो ठीक है। इधर में उन्होंने कहा कि हम यहाँ नित्य प्रति स्नान करने आती हैं और स्नान करके अपने लोग को चले जाती हैं। आज हमारे साथ में छलावा हुआ है, अगर हम इसको दंड नहीं देंगे तो मानव जाति को आंख नहीं होंगी, तो उसको क्या सलाह दे रही, क्या बना रही भैया बताइए। ऋषि के समझाने पर वो नहीं मानती हैं और राजा दशरथ को श्राप देती है कि हे राजा दशरथ जा। उसी समय छींटे मारती है कि जा नर से नारी हो रही। मेरे भगवत प्रेमी, उसी समय राजा दशरथ की देही बदल जाती है, वो नर से नारी बन जाते हैं। राजा दशरथ जब अपने शरीर की तरफ देखते हैं, विलाप करने लगते हैं, रोने लगते हैं, पछताते हैं, ये क्या हुआ, मैं अपना परिवार बनाना चाहता था या मैं खुद ही नारी बन गया। विलाप करते बियाबान जंगल में आगे निकल जाते हैं। ऋषि कहने लगे कि आप मेरी कुटिया से जाइए, मेरे भजन में भंग फैलेगी, नारी जाति का यहाँ कोई काम नहीं। उनको खदेड़ देते उधर बियाबान जंगल में। राजा दशरथ का मित्र रोम देश का राजा रोमपाद उसी बियाबान जंगल से गुजरता है। राजा दशरथ अपने मित्र को पहचान जाते हैं, परंतु रोमपाद नहीं पहचान पाते क्योंकि उनकी तो देही बदल चुकी थी। तो आगे रोमपाद कैसे ले जा रहा हूं, कैसे क्या कर रहा हूं।
उनके साथ में साजिश रचा लेते हैं, परंतु उनको ये नहीं बताते कि मैं राजा दशरथ हूं। कुछ समय पश्चात समय गुजरता है, राजा दशरथ एक लड़की को जन्म देते हैं। इधर जब काफी समय हो जाता है, मन में सोचते हैं कि मैं यहाँ विषय भोगों में लीन हूं, मेरी प्रजा का, अयोध्या का, मेरी रानियों का क्या हाल होगा। ऐसा मन में विचार करके उसको पिछला ख्याल आ जाता है और मन में विचार किया कि किसी प्रकार से रोगबाज के चंगल से निकलना चाहिए और उस ऋषि के पास पहुंचना चाहिए, वही कोई उपाय बताएंगे। जय हो। और वही हुआ, ऋषि के पास पहुंचे, उनसे प्रार्थना की, उन्होंने उपाय बताया कि जिन्होंने श्राप दिया वही आपको नारी से नर बना सकते हैं। अप्सराओं से ऋषि ने, राजा दशरथ ने उन्होंने विनय की प्रार्थना की। अप्सराओं ने बताया कि जिस कुंड में हमें स्नान करती हैं, उस कुंड में आकर के ये कूदे जाएंगे, नारी के रूप में जल से निकलेंगे नर के रूप में। जय हो। और वही हुआ। इधर में राजा दशरथ अयोध्या को चल देते हैं, काफी समय हो जाता है और मन में विचार किया कि मैं राजा हरिश्चंद्र का वंशज हूं। हम झूठ नहीं बोलते, पर प्रजा और रानी पूछेंगी तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा। ऐसा मन में विचार करते करते अयोध्या की सीमा पर आ जाते मेरे भगत प्रेमियों। सबसे